सकते कि ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जो हर विद्यार्थी को, हर छात्र को, हर माता पिता को अवश्य ही अपने जीवन में पढ़नी चाहिए। तो पहली पुस्तक के बारे में यदि मैं बात करूं तो हम इस पुस्तक पर बात करेंगे कि श्री रामचरितमानस, श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित इस ग्रंथ का अध्ययन हर छात्र को, हर विद्यार्थी को, हर माता पिता को अवश्य करना चाहिए। ये पुस्तक हमें न सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल देगी बल्कि जीवन में आने वाली हर समस्याओं से छुटकारा दिलवाएगी, एक साहस प्रदान करेगी। किस प्रकार से हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, किस प्रकार से हमारे अंदर एक आज्ञा पालन करना का कर्तव्य होना चाहिए, किस प्रकार से हमें आपस में संवाद करने चाहिए, कैसे हमारे अंदर चरित्र होना चाहिए। अगर हम बात करें तो आज हम जो विभिन्न पुस्तकें देखते हैं कहीं ना कहीं वो शाखाओं के रूप में है और ये श्री रामचरितमानस उनकी जड़ के रूप में है। तो आप यदि जड़ का अध्ययन कर लेते हैं, यदि आप जड़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो उनकी शाखाओं को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। कहते हैं कि संस्कार के अभाव में तकनीकी विध्वंस का कारण बनती है। आज तकनीकी का बढ़ता युग है, इससे आप नहीं बच सकते, परंतु आप अपने बच्चों को प्रारंभ में संस्कार दीजिए ताकि वो जो तकनीकी है वो विध्वंस का कारण न बनकर एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। इसके बाद हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की, कि श्रीमद् भगवद गीता में किस प्रकार से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं, जो अभी क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति होती है, कैसे निर्णय लिए जाएं, ये श्रीमद् भगवद गीता से आप सीख सकते हैं। और इसका अध्ययन हर किसी को करना अनिवार्य है। इसकी भी वही विधि रखें, जब बालक छोटा है वो नहीं पढ़ सकता तो आप उसको अपने पास बैठाकर उसको समझाएं, उसको सुनवाएं। उसके बाद जो संस्कार बालक के अंदर आएंगे वो स्वयं विभिन्न पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करेगा, साथ ही साथ प्रथम इसको भी अध्ययन करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पुस्तकों के आगे अगले के क्रम में हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स, जो हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, हर साथी शिक्षक को पढ़नी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके बताए हैं अध्ययन के। और परीक्षा एक उत्सव, उमंग और उल्लास से मनाएं। आज चूँकि कोरोना काल है और परिस्थितियां पहले जैसे नहीं रही थी, जैसे आज की स्थिति में हम देख रहे हैं परीक्षाएं आएंगी और इतने लंबे समय से विद्यालय बंद है। ऐसे में अनेक विद्यार्थी हमें फ़ोन द्वारा हमसे संपर्क करते हैं और जो स्थिति है तो हम उनको भी ये सुझाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी पुस्तक ये अवश्य पढ़ें। साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग, उसको हर संभव प्रयास हम ये करते हैं कि उनको तनाव से मुक्त रखा जाए। आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूर्व में भी, विगत वर्षों में भी ऐसे कार्यक्रम संचालित किए गए, ऐसे उद्बोधन उनके द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए, संबोधित उनके द्वारा विद्यार्थियों को किया गया, जिससे विद्यार्थी लाभान्वित हुए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं परीक्षा आपकी अभी की तैयारियों की है, पूरे जीवन की नहीं। जब ऐसे अध्ययन हमारे विद्यार्थी करते हैं तो निसंदेह उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है और वो तनाव मुक्त रहते हैं। एक प्रश्न उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट में पूछा गया था कि एग्ज़ाम वॉरियर्स के राइटर कौन है। तो कई साथी शिक्षक मुझे ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि वो इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, जो बहुत दुखद मुझे लगा। ऐसे पुस्तक के बारे में आप यदि नहीं जानते, इतनी महान पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई है, यदि आप इससे परिचित नहीं हैं तो ये बहुत दुखद बात है। सभी साथी शिक्षकों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस पुस्तक का आप अवश्य ही अध्ययन करें और साथ ही साथ अपने विद्यार्थियों को भी इससे अध्ययन कराएं, इसका लाभ उनको पहुंचाएं। इसके बाद बात आती है कि आज बहुत तनाव का दौर है, उतार चढ़ाव जीवन में चल रहे हैं, तो कैसे मुश्किल दौर में आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के जो 7 रहस्य एक बिली जॉली द्वारा लिखित पुस्तक में बताए गए हैं, सभी को इसका अध्ययन करना चाहिए। पुस्तकें हमें साहस प्रदान करती हैं, पुस्तकें हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं, पुस्तकें हमें आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। तो पुस्तकों का अध्ययन आप अवश्य करें। और इससे पहले भी मेरे द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस पर ये कुछ पुस्तकें आपको बताई गई थी। उस कार्यक्रम जो लोगों ने देखा था वो उससे लाभान्वित हुए, और जिन्होंने नहीं देखा मैं पुनः उसका एक लिंक आज के इस कार्यक्रम में पुनः आपको भेजूंगा, आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। आज चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें जो युग है
जो चुनाव किया जाता है वो लीडर का किया जाता है, आने वाला समय लीडर का ही होगा। ऐसे में कैसे अच्छे लीडर बने, ये एक प्रश्न होता है। तो कुछ लीडर की क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से उनके अंदर गुण विकसित होने चाहिए, तो कैसे वो विकसित होने चाहिए, ये अच्छे लीडर बने, श्याम तनेजा द्वारा लिखित पुस्तक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। इसके बाद आज हम ये देखते हैं कि जो जीवन है उसमें यदि आप काम करते हैं, वर्क लाइफ अपनी अच्छी करते हैं, तो जो आपका पर्सनल लाइफ है वो बिगड़ जाता है। यदि आप पर्सनल लाइफ को ज़्यादा समय देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो जो वर्क लाइफ है, यानी कि जो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस था वो डिसबैलेंस हो गया है। तो कैसे आप अपने जीवन का आनंद लें और कैसे आप अपनी जॉब का आनंद लें, ये पुस्तक डेल कार्नेगी द्वारा लिखित पुस्तक है, हाउ टू एन्जॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। बहुत अच्छी पुस्तक ये है। इसका हर पेज आपको ये एक सूचना देगा, एक ज्ञान विकसित करेगा किस प्रकार से आप अपने जीवन का और अपनी जॉब का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक यह है। इसके बाद अनेक पुस्तकें और भी डेल कार्नेगी जी की हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लेखन इनके द्वारा किया जाता है। वास्तविकता के अनुरूप जो समस्याएं हमारी होती हैं उनको छुटकारा दिलाने में ये पुस्तकें बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। और ऐसी एक पुस्तक आज है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है, क्योंकि आज उतार चढ़ाव का युग है। आज कोरोना काल में और भी ज़्यादा परिस्थितियाँ उतार चढ़ाव वाली हो गई हैं। ऐसे में अनेक लोगों के द्वारा हमारे पास जो फ़ोन आते हैं कि बहुत तनाव है, बहुत ज़्यादा दुखी स्थिति में है, बहुत ज़्यादा चिंता का कारण आज उनको देखने मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे अपने जीवन में बदलाव लाएं। नकारात्मक बीजों से नकारात्मक फसल तैयार होती है और सकारात्मक बीजों से सकारात्मक फसल। तो कैसे चिंता से आप अपने शरीर को बीमार कर सकते हैं, परंतु चिंतन से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये पुस्तक चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी जी द्वारा लिखित पुस्तक है, जो हमें इसका हर पृष्ठ की एक खासियत है कि आप कोई भी लाइन यदि आप इसमें पढ़ते हैं, कहीं भी कोई भी आप पढ़ते हैं, तो आपको वो लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में, आपकी लाइफ में वो करेगी, तो आपको चिंताओं से छुटकारा दिलाएगी। ये पुस्तक अवश्य ही सभी को पढ़नी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, कैसे आप सफल हों, तो स्वेट मॉडर्न भी एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और आप सफल कैसे हो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी हुई है। हर मोड़ पर, हर काम में, हर पल में सफलता मिले, इसी के गुरु मंत्र आपके हाथ में है। इस पुस्तक आप सफल कैसे हो, स्वेट मॉडर्न द्वारा लिखित इस पुस्तक में। इसके अतिरिक्त आज जैसे मैंने आपके साथ साझा की पंडित सत्यनारायण शर्मा जी द्वारा एक लिखित पुस्तक, और साथ ही साथ एक पुस्तक लिखावट पर और भी है जो पंडित अशोक दत्त शर्मा जी द्वारा लिखित है, लिखावट में छिपी है आपकी सफलता। कैसे अक्षरों की आकृति को अनुरूप आप व्यक्ति की, उसके व्यक्तित्व को, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जांच पाएँ, कैसे आप उसके लेखन से आप उसको जान पाएँ। तो जो मेरे साथी शिक्षक हैं जो लिटरेचर पढ़ाते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी साहित्य हो, उनको ये अवश्य अपने स्वयं भी पहले इसका अध्ययन करें और अपने विद्यार्थियों को भी इसका अध्ययन अवश्य कराएं, ताकि वो किसी के लेख को देखकर उसके बारे में समझ सकें। ग्राफोलॉजी का एक भाग ये कह सकते हैं कि ग्राफोलॉजी को दर्शाती हुई ये पुस्तक है, और ये अवश्य ही हर शिक्षक और हर विद्यार्थी को अपने जीवन में पढ़नी चाहिए, क्योंकि कल कहीं ना कहीं या तो वो इंटरव्यू देने जाएंगे या इंटरव्यू लेने वालों में वो बैठेंगे। तो कैसे लेखन के द्वारा किसी के व्यक्तित्व को जाने, ये पुस्तक हमको बताती है। इसके बाद आज हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दे रही है कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, लोग अपना स्टार्टअप शुरू करें, लोग अपने बिजनेस में को बढ़ावा दें, और नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वालों की श्रृंखला में शामिल हों और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाएं। ऐसे में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के लोन भी मुहैया कराए जा रहे हैं। तो बिजनेस यदि आप स्टार्ट करते हैं तो किस प्रकार से अपने बिजनेस को और अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ये पुस्तक मेरे मित्र हैं JK वर्मा जी, उनके द्वारा ये लिखित पुस्तक है, सफल बिजनेसमैन बनने के टॉप सीक्रेट्स। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक की भी खास बात यह है कि आप कोई भी प्रश्न इसका यदि आप पढ़ते हैं तो किस प्रकार से वो आपके बिजनेस में बदलाव लेकर आएगा, इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अभी मैंने पेज खोला और इसमें लिखा है कि आपका बिजनेस टारगेट कौन लोग हैं। आपने आपसे ये सवाल पूछे हैं, क्या आपको
उचित पैसा मिल जाएगा इस बिजनेस से, ये अपने आप से पूछें। इसकी कोई सी भी चीज़ आप देखें, कोई सा भी आप अपना पेज खोलेंगे तो आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने के बहुत सारे तरीके आपको इसके अंदर मिलेंगे। इसके बाद बात आती है कि आज हम देखते हैं कि प्रतिदिन जो अच्छे लोग हैं, जो महान लोग हैं, वो एक सूची तैयार करते हैं कि उनको कौन कौन से काम प्रतिदिन करने हैं। परंतु ये अनेक लोगों द्वारा ये भी कहा गया है कि जब हम सूची बनाते हैं तो हमारी सूची में जो काम है वो दिन प्रतिदिन घटते नहीं, जो जितनी तेज़ी से वो घटने चाहिए वो उतनी तेज़ी से नहीं घटते और वो काम अधूरे रह जाते हैं। तो कैसे कौन सा काम कब करें, कैसे अपनी प्रायोरिटीज़ तैयार करें, प्राथमिकताएं कैसे तय करें, ये एक पुस्तक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित है। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, कैसे प्राथमिकताएं तय की जाए, कैसे अपने कामों को पूरा किया जाए, कैसे पूर्णता की ओर बढ़ा जाए, ये पुस्तक हमें सिखाती है। इसके बाद एक बहुत अच्छी सीरीज़, और जो कहते हैं कि बहुत महंगी किताबें मिलती हैं, तो उनके लिए महंगी किताबें तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी पुस्तक आपके जीवन में कितना महंगा और कितना बड़ा बदलाव ला कर दे देगी ये कहना मुश्किल है। और पुस्तकें कभी महंगी नहीं होती, ये आपकी दृष्टि है। अगर हम बात करें खाने पीने की चीज़ों पर, तो एक दिन में एक बालक 10 से 20 रुपये तक खा जाता है। एक सामान्य परिवार का बालक कम से कम 10 रुपये में वो अपनी चीज़ों की लेकर आता है, अपनी खाद्य सामग्री लेकर आता है। ऐसे में अगर महीने की बात करें तो 300 रुपये हो जाते हैं, और एक पुस्तक 150-200 रुपये की भी आती है। अगर एक नई सीरीज ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित है, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं पूरी पर्सनल सक्सेस, और इसकी पुस्तक की अगर हम बात करें तो मात्र 125 रुपये की यह पुस्तक है। इसके साथ साथ अनेक ऐसी इनकी पूरी सीरीज़ है, सक्सेस सीरीज़ के नाम से आ रही है। नेगोशिएशन ये दूसरी पुस्तक है, टाइम मैनेजमेंट ये थर्ड पुस्तक है, लीडरशिप ये फोर्थ पुस्तक है। यानी कि कह सकते हैं कि इतनी सारी बुक्स आपको मिल रही हैं, और ये सारी बुक्स की अगर हम बात करें तो ये जीवन में आपकी कितना बड़ा बदलाव लेकर आएंगी, ये कह पाना शब्दों में मुझे असंभव लगता है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने मिलेगा। इसके बाद लीडरशिप की हम बात कर रहे थे, तो जॉन सी मैक्सवेल एक बहुत अच्छे राइटर हैं, जो अनेक लीडरशिप पर उनकी पुस्तकें बहुत अधिक लिखी गई पुस्तकें उनके द्वारा हैं, और महान पुस्तकों में शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग लेखक वो रह चुके हैं और आज भी हैं। तो लीडर के 21 अनिवार्य गुण कौन से हैं, ये पुस्तक उनके द्वारा लिखित है। इसके साथ ही साथ आज जीवन में जब आप कार्य करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको सफलता मिलेगी, कई बार आपको असफलता का मुँह भी देखना मिलता है। तो जीत या हार रहो तैयार, ये बहुत अच्छी पुस्तक डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी द्वारा लिखित है, और डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी द्वारा अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं, अनेक सेमिनार वर्कशॉप भी कराई जाती हैं, और इनकी पुस्तकों से आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी लेखकों को कि आपने इतना इतनी अच्छी सामग्री जो पठन करना चाहते हैं उनके लिए उपलब्ध कराई। और एक पुस्तक सरसरी जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक है स्वामी विवेकानंद मेरे आदर्श, और सभी को ये अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र को अवश्य पढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि बड़ा जीवन मायने नहीं रखता, बड़े काम जीवन में मायने रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन इतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन आपका व्यक्तित्व कैसा रहा, अगर मैं इस पर बात करूं तो ये सभी जानते हैं, और मुझे इनके बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत को किस मुकाम पर खड़ा किया स्वामी विवेकानंद जी ने, इससे सब परिचित है। एक नई पहचान भारत को दिलाई। शिकागो भाषण की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का नेतृत्व किया, इससे सभी परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र की यदि हम बात करें तो यदि इसका अनुकरण हर बालक हमारा करता है या राष्ट्र का हर नागरिक करता है तो उसके जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो। स्वामी विवेकानंद जी का सेंटेंस का वाक्य, ये वाक्य
अपने आप में परिपूर्ण करने वाला है। आप अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसके प्रति एकाग्र मन से जुड़ जाएं और जब तक ना रुकें जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो। ऐसे अनेक स्वामी विवेकानंद जी के विचार आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, उनके चरित्र को पढ़ते हैं। इसके साथ साथ आज विश्व में वही लोग ज़्यादा आगे बढ़ते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, चाहे वो आपके घर परिवार की बात हो, चाहे वो आपके बिजनेस लाइफ की बात हो, चाहे एक देश से दूसरे देश से संबंध की बात हो। यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तब आपके संबंध उतने ही ज़्यादा मधुर होंगे। ऐसी ही एक पुस्तक मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, पुनः डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी द्वारा लिखित पुस्तक के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सफल वक्ता सफल व्यक्ति। जो जितना अच्छा वक्ता होगा वो उतना ही सफल कहलाएगा। तो ये पुस्तक है डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी द्वारा लिखी हुई, सफल वक्ता सफल व्यक्ति। कैसे आप अपना संबोधन तैयार कर सकते हैं, कैसे आप भाषण दें, कैसे आप लोगों से बात करते समय ध्यान रखें किन बातों का, ये सब बातें इसके अंदर समाहित हैं। सबको इसका अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ एक आज हम बात करते हैं कि हमें सिर्फ शब्दों पर ही ध्यान नहीं देना, बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। और सर्वे बताते हैं कि 93% नॉन वर्बल लैंग्वेज मायने रखती है और मात्र 7% सक्सेस मायने रखती है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन पर। तो कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पहचानें, कैसे बॉडी लैंग्वेज को पहचानें, तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर मैं दी बेस्ट बुक बॉडी लैंग्वेज पर कहूँ तो ये बुक है बॉडी लैंग्वेज पर एलन और बारबरा पीज द्वारा लिखित ये पुस्तक बॉडी लैंग्वेज पहचानिए शरीर की भाषा। ये इसके द्वारा आप बॉडी लैंग्वेज को समझ पाएंगे और इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम भी होते हैं, परंतु जो बेसिक नॉलेज आपको है वो इस पुस्तक से आपको मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो पुस्तकें हैं उनको बढ़ावा देना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आप पुस्तकों को खरीदना प्रारंभ करें। आप यदि किसी परिचित को, किसी बच्चे को, किसी अपने मित्र को कुछ भेंट करना चाहते हैं तो जो वस्तु आप भेंट कर रहे हैं हो सकता है कि वो कुछ दिनों बाद समाप्त हो जाए, कुछ दिनों बाद उसका नाश हो जाए, वो टूट जाए, वो खो जाए। परंतु यदि आप पुस्तक भेंट करते हैं तो जो पुस्तक के अंदर ज्ञान है, जिससे हमने प्रारंभ में कहा कि पुस्तकों का जो हमारा ज्ञान होता है उसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई भाई हमारा बांट नहीं सकता, कोई राजा हमसे उसको छीन नहीं सकता। तो किसी भी प्रकार की हानि उस ज्ञान की नहीं होगी। तो जो पुस्तकें हैं उनका ज्ञान अर्जन करना अति अनिवार्य है। और हमें यदि किसी को हम भेंट करना चाहते हैं तो हम पुस्तक को ही भेंट करें ताकि किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सके। और ये एक नीति बना लें कि यदि विद्यालय में भी जो मासिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी कोई बालक प्रतिभाग करता है तो उसको हमें एक नई पुस्तक भेंट करनी है। और हर माह कम से कम 10 से 15 बुक अपनी लाइब्रेरी में बढ़ाएं ताकि जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी जो आज सिर्फ किताबी ज्ञान जो उनका विषय से संबंधित होता है उसे लेकर आते हैं और एक अपने अंदर कमी महसूस करते हैं, चाहे वो बोलने की कमी हो, चाहे वो उनके विश्वास की कमी हो, चाहे वो क्रिएटिविटी की कमी हो, चाहे वो करैक्टर की कमी हो, वो काफ़ी दूर हो सके। तो ये हमें ध्यान रखना है और हम सभी मिलकर एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में, भारत को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस कार्यक्रम को बड़े उत्तर प्रदेश यदि हम कहें तो इसको पूरा साकार करने में जो मेरे साथी शिक्षक हैं, जो शिक्षिकाएं हैं, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे होंगे और सभी बधाई के पात्र हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिससे नारी शक्ति अपने आप को और अधिक शक्तिशाली महसूस कर रही है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री आदित्य योगीनाथ जी को कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसका विकास निरंतर हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी को आगे बढ़ाने के लिए आप भविष्य में भी अनेक कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे और हम सभी मिलकर उस कार्यक्रमों को पूर्णतः प्रदान करेंगे और सफल बनाने में अपना सहयोग देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।